वापस आए, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? मैं 8 साल से जेल में था। बाहर क्या चल रहा है उससे मैं वाकिफ हूँ। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और टीवी वगैरह में मैं देखता रहता हूँ। ऐसा सुना जाता था और सुन रहा हूँ कि देश में अच्छे दिन आएंगे, या तो कोई ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए। तो मेरी प्रथम प्रतिक्रिया जो है वो ये है कि हमें भी न्याय मिला है न्यायपालिका से, और हमें ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरे जो अधिकारी हैं इन सबके भी शायद अच्छे दिन आ रहे हैं। ये मेरी प्रथम प्रक्रिया है। लेकिन वंजारा साहब, आपने कहा था जब आप जेल में थे कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया। क्या अभी भी आप ये मानते हैं? देखो, इसके बारे में मैं ये बात बताऊंगा कि गुजरात पुलिस जो है वो सिंगल्ड आउट की गई थी। गुजरात पुलिस टारगेट बनाई गई थी और उसके लिए हिंदुस्तान की राजनीति जिम्मेदार थी। आतंकवाद जो है वो सर्वत्र है, पूरी दुनिया में और देश में। आतंकवाद के खिलाफ सर्वत्र एक्शन लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स हैं, पहले 28 थे। कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति ने गुजरात की पुलिस को टारगेट किया, और वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 8 साल तक। सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो है वो यूपी में हुए थे और सबसे कम गुजरात में हुए थे। फिर भी गुजरात की पुलिस को टारगेट किया गया फॉर एक्स्ट्रा लीगल पॉलिटिकल रीजंस। If there would have been only legal reasons, that could be understood. That could have been understood. But there were extra legal political reasons, और इसकी वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो हिंदुस्तान है उसमें से सिर्फ गुजरात को टारगेट किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी के राज्यों की पुलिस को भी टारगेट करना चाहिए, नहीं। हिंदुस्तान की पुलिस एक है। कहीं भी पुलिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ यदि फॉर एक्स्ट्रा लीगल पॉलिटिकल रीजंस कार्रवाई होती है तो मैं उसका विरोधी हूँ। उसकी मुझे पीड़ा थी और आज भी ये मुझे पीड़ा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे स्टेट की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गुजरात की पुलिस को सिंगल आउट किया गया, कार्रवाई की गई और 8 साल तक हमें फर्ज बजाने के लिए। अच्छा, 8 વર્ષ સુધી ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું, તમે કહો છો ગુજરાત પોલીસને, તો શા માટે ગુજરાત પોલીસને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું? હવે એની તો મારા કરતા તમને વધારે ખબર છે। મારા કરતા આ બાબતે આપ વધારે જાણો છો। હું એમ કહું છું કે આના માટે હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિ જવાબદાર છે। એમાં બધું જ આવી ગયું। लेकिन आपने तो डायरेक्टली अपने लेटर में गुजरात गवर्नमेंट को दोषी माना था। यू सेड दैट इन फैक्ट इट वाज अमित भाई शाह, द देन होम मिनिस्टर, हु डिसअपॉइंटेड यू, हु लेट ऑल ऑफ यू डाउन। व्हाई डिड यू से दैट एंड डू यू स्टिल बिलीव दैट? देखिए, हर समय का और स्थल का एक काल धर्म होता है, एक स्थल का धर्म होता है। मैं हमेशा वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ।
कल की बात कल गई, आने वाली बात अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ और अभी इस वक्त जीता हूँ, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। यहाँ शब्द अलग हो सकते हैं, मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई इसके पीछे हिंदुस्तान की राजनीति जिम्मेदार है। बंजारा साहेब, बंजारा साहेब, अफसोस करो सर 8 वर्ष तुम्हारा जेल में गया, तुमने अफसोस करो। हिंदी में लाइव पूरे करना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो 8 साल तक मैं जेल में रहा। मेरा एक दोस्त पूछ रहा है कि 8 साल तक जेल में रहने के लिए मुझे कोई अफसोस है कि नहीं। मित्रों, यदि गलत काम करके मैं जेल में जाता तो मुझे अफसोस होता। मैं कोई गलत काम करके जेल में गया नहीं हूँ। मेरे जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। वी आर द पुलिस ऑफिसर्स, वी आर बाउंड टू एक्ट as per the law whenever it is required in the interest of the country for the unity, integrity and sovereignty of the country। जहाँ भी कभी भी एक्शन लेने का होता है तो एक्शन लेना चाहिए। हमने एक्शन लिया। यदि गुजरात की पुलिस ने एक्शन नहीं लिया होता तो आज हिंदुस्तान में एक नहीं 2 कश्मीर होते। सर गुजरात गवर्नमेंट अवेयर। मेरी पहली बात पूरी करने दो। पहले जो 1 मिनट ये बात कर एक दोस्त प्रश्न पूछे, मैं उसका पूरा जवाब दूं, बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि गुजरात की पुलिस ने जो भी कार्रवाई की आज से 8 साल पहले, गुजरात को कश्मीर बनने से गुजरात की पुलिस ने अटकाया है। यदि गुजरात की पुलिस ने कानूनन कायदेसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ CRPC Evidence Act and under the provisions of the Constitution, under the provisions of the Police Manual, यदि वो काम नहीं किया होता तो आप और मैं इतने शांति से बैठ के यहाँ जो ये इंटरव्यू चल रहा है वो नहीं चलता। और आज की तारीख में कश्मीर से एवरी ऑल्टरनेट डे जब मर्द अधिकारियों की लाशें हिंदुस्तान के एक गांव में पहुंचती है, वो दिन गुजरात को भी देखना पड़ता यदि गुजरात की पुलिस ने जो काम किया कानूनन कायदेसर वो काम नहीं किया होता तो। सर क्या बंजारा राजनीति ज्वाइन करना? हाँ बस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे पूछा गया। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आप ये बताइए कि राजनीति कहाँ नहीं है। राजनीति कहाँ नहीं है? सर्वत्र राजनीति है। किसी को राजनीति ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ भी है वहाँ राजनीति पहुँच जाती है। आप और हम सब राजनीति के अंतर्गत है। मैं आप और हमारी तो बात छोड़ो, बच्चा जन्मता है उसके पहले राजनीति वहाँ पहुँच जाती है और वो बड़ा होता है, मर जाता है, अंतकाल के बाद भी राजनीति उनको छोड़ती नहीं है। राजनीति सर्वत्र है, उनको ज्वाइन करने का कोई सवाल अच्छा, मुंबई का जो समय है आपका, मुंबई में जो समय आप निकालेंगे कैसे व्यतीत करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से? अभी एक रिलेटेड प्रश्न मेरे मित्र ने पूछा है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा है, डायरेक्टली हमें पूछा है कि बताइए कि आप राजनीति ज्वाइन करेंगे कि नहीं, ऐसा प्रश्न उन्होंने हमको पूछा है। मेरा डायरेक्ट जवाब ऐसा है, मैं कोई राजनीति के आदमी नहीं हूँ। आई एम ए सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। मैं एक सैनिक हूँ। मैं कोई राजनीति ज्वाइन करने का सवाल नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्रनीति में हूँ, राजनीति में नहीं। मेरे पास राष्ट्रनीति है और राजनीति है वो राष्ट्रनीति के अंतर्गत आती है। तो इनडायरेक्टली उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। राजनीति में ज्वाइन होने का सवाल नहीं है। मैं राजनीति में था, हूँ और रहूंगा। सर आप 8 साल रहे, उस समय आपने आध्यात्मिक समय बिताया, आपने आप कवि के तो गुजरात गवर्नमेंट एट ऑल टाइम्स अवेयर ऑफ ऑल द एक्शंस दैट योर मेन एंड यू आर डूइंग। क्या उनको पूरी जानकारी थी? अभी देखो, ये जो पुलिस है, पुलिस जो कानून है उसके अंतर्गत कामगिरी करती है। पुलिस जो होती है वो जो लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस के अंतर्गत कामगिरी होती है। सर कैमरा फेस करो। और जिसको जानना चाहिए वो जानते हैं, जिसको नहीं जानना चाहिए वो नहीं जानते। नहीं, आपने बोला दे वर गाइडिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग ऑल योर एक्शंस। आपने ये कहा था, दैट मींस दे वर फुल्ली अवेयर एट एवरी स्टेप कि आप लोग क्या कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया है कि मैं अतीत में नहीं जीता हूँ।